छात्राओं, आज हम 10वीं के अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं के प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम आपातकाल के बारे में आपातकाल के प्रश्न उत्तर और आणविक शक्ति के प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध के परिणामों के प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन किए थे। अब अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अध्याय 12 भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपातकाल कितने प्रकार के हैं और आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है। तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं? सामान्यतः 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इसकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये क्वेश्चन IMP, इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो जाएं कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत अथवा उसके किसी भाग को सुरक्षा में खतरे में है, तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या क्षेत्र में के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण समस्या विकट हो सकती है। यह राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकते हैं। फिर आता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता पर आपातकाल। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट आने पर किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि वहां राज्य का शासन विधि पूर्वक चलाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास करता है। आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर आता है तीसरा वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत तथा उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या शाख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता वाले आपातकाल तो राज्यों में आपातकाल लगते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं कि भारत में आपातकाल कब और कितने बार घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। तो खालिस्तान में आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो 3 बार। तो पहला है चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा था। फिर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के समय 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक, और आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा का प्रयोग अनेक बार हो चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा। ये भी प्रश्न हो चुका। अब हम देखते हैं भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भारत में आणविक नीति के सिद्धांत को समझाइए या आणविक शक्ति के 5 उपयोगिता या महत्व बताइए। तो देखिए इसको आपको पॉइंट के आधार पर तैयार करना है। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति। परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व हैं। इन तत्वों में भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी है। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो यूरेनियम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये 27,000 टन कोयले से प्राप्त, जितना 27,000 टन कोयले को जलाने से प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है यूरेनियम से। यूरेनियम बहुत ही मूल्यवान तत्व है। फिर हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। परमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में टाटा संस्थान 1945 तथा भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र 1957 इनकी स्थापना से परमाणु तकनीकी का विकास हुआ। सन 1956 में अप्सरा शोध रिएक्टर की स्थापना हुई और 1969 में तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना के बाद यह भारत का पहला व्यापारिक रिएक्टर स्थान केंद्र बन गया। भारत ने तारापुर मंडला में, कोटा राजस्थान और कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात और कैंगा कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा के उपयोग देखिए। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण विकास कार्यों के लिए वरदान स्वरूप है। कृषि, चिकित्सा और उद्योग आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नहरों, बांधों और खानों के निर्माण के लिए भी परमाणु विस्फोटों का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग विध्वंस शस्त्रों के निर्माण में भी किया जाता है। भारत की परमाणु नीति
को उसके विदेश नीति के मूल्य सिद्धांतों के समर्थन में समझा जा सकता है। भारत की विदेशी नीति के 3 मूल सिद्धांत है: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और विश्व व्यवस्था। इसके अतिरिक्त भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, रंगभेद आदि का विरोध। भारत की परमाणु नीति का लक्ष्य उसकी सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। यह भी ध्यान रखना है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जो सहयोग, सद्भावना और शांति पर आधारित हो। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु बम न बनाने के संकल्प को अनेक अवसरों पर दोहराया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की रक्षा को अति महत्वपूर्ण विषय मानते हुए परमाणु नीति पर पुनर्विचार किया और 1974 में इंदिरा गांधी ने पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए। सन 1980 के दशक की परमाणु नीति के प्रक्षेपात के विकास के कारण भारत की परमाणु नीति में प्रमुख परिवर्तन आए और उसके संदर्भ में 1983 में प्रारंभ की गई एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपात योजना अति महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम इस योजना के अध्यक्ष बनाए गए। यह कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया वे हैं: पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। परमाणु प्रसार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 संगठनों की स्थापना हुई: आंशिक मॉस्को परमाणु परीक्षण के निषेध संधि PTBT और 1963 परमाणु अप्रसार संधि NPT और 1968 तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT 1956। इस प्रकार से हमने परमाणु परीक्षण और आपातकाल के बारे में अध्ययन किया और आप इन क्वेश्चनों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।